एक गांव में एक बार एक आदमी ने मछलियों की एक दुकान खोली थी। बड़ी दुकान थी, उस गांव में पहली दुकान थी। तो उसने एक बहुत खूबसूरत तख्ती बनवाई और उस पर लिखाया, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। यहाँ ताज़ी मछलियाँ बेची जाती है। पहले ही दिन दुकान खुली और एक आदमी आया और कहने लगा, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। ताज़ी मछलियाँ, कहीं बासी मछलियाँ भी बेची जाती है? ताज़ी लिखने की क्या ज़रूरत? दुकानदार ने सोचा कि बात तो ठीक है, इससे और व्यर्थ बासे का भी ख्याल पैदा होता है। उसने फ्रेश अलग कर दिया, ताज़ा अलग कर दिया, तख्ती रह गई। फिश सोल्ड हियर, मछलियाँ यहाँ बेची जाती है। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि मछलियाँ यहाँ बेची जाती है, सोल्ड हियर, कहीं और कहीं भी बेचते हो? उस आदमी ने कहा कि यह हियर बिल्कुल फिजूल है। उसने तख्ती पर एक शब्द और अलग कर दिया, रह गया फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक आदमी आया और वह कहने लगा, फिश सोल्ड, मछलियाँ बेची जाती हैं, मुफ्त भी देते हो क्या? उस आदमी ने कहा, यह सोल्ड भी बेकार है। उस सोल्ड को भी अलग कर दिया, अब रह गई वह तख्ती फिश। एक बुढ़ा आया और कहने लगा, फिश, अंधे को भी मील भर दूर से बाँस मिल जाती है। यह तख्ती काहे के लिए लटकाई हुई है यहाँ? फिश भी चली गई, खाली तख्ती रह गई वहाँ। और एक आदमी आया और उसने कहा, यह तख्ती किस लिए लगाई है? इससे दुकान पर आड़ पड़ती है। वह तख्ती भी चली गई, वहाँ कुछ भी नहीं रह गया। एलिमिनेशन होता गया, एक एक चीज़ हटती चली गई। पीछे जो शेष रह गया वो शून्य था। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। सिर्फ शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं। दो इंडिविजुअल नहीं मिल सकते, दो वैक्यूम, दो एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, क्योंकि बाधा अब कोई भी नहीं है। शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज़ की दीवार होती है। तो दूसरी बात स्मरणीय है, व्यक्ति जब मिटता है, नहीं रह जाता, पाता है कि हूँ ही नहीं, जो है वह मैं नहीं हूँ, जो है वह सब है, तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है और तब वहाँ गंगा बहती है, जो भीतर छिपी है और तैयार है। वह शून्य की प्रतीक्षा कर रही है कि शून्य हो जाए तो उससे बह उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनको निकालकर बाहर कर देते हैं। करते क्या हैं हम? करते हैं हम एक शून्य बनाते हैं, खाली जगह बनाते हैं, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छुपा हुआ पानी है वह प्रकट होने के लिए जगह पा जाए, स्पेस पा जाए। वह भीतर है,
उसको जगह चाहिए प्रकट होने का, जगह नहीं मिल रही है। भरा हुआ है कुआं मिट्टी पत्थर से, मिट्टी पत्थर हमने अलग कर दिए, वह पानी उबल कर बाहर आ गया। आदमी के भीतर प्रेम भरा हुआ है, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ वह प्रकट हो जाए। और हम भरे हुए हैं अपने मैं से। हर आदमी चिल्लाए जा रहा है मैं, और स्मरण रखे जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने नहीं फूटेंगे, नहीं फूट सकते हैं। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती, उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वह खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था, और बस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूँ। यह पत्ता सिर्फ आदमी का होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपनों से बड़े से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा खेलता आता था और उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू ना सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है। जिसे ना छुआ जा सके, दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो, वह आदमी बड़ा आदमी है। वह वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक आती जब वह बच्चा खेलता हुआ आता, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वह वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों को ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहाँ भी अहंकार गिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्वास भी करता, और वृक्ष
बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गई। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था। वह फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आए, वह आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है। लेकिन वह कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है। जब वह दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है, जब वह बांट देता है, लुटा देता है, तो वह आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षाओं के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। कहाँ वृक्ष, कहाँ जाना। फिर एक दिन वहाँ से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज़ गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं। मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूँ, राह देखता हूँ, बाट जोहता हूँ। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊँ, ना कुछ हो तो आने की कोई ज़रूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक परपंच है। प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊँ, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की ज़रूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है। वह बिल्कुल पर्पसलेस है। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता है। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं हैं। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की ईजाद है। वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है। हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरब करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं हैं। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं, हमारे पास रुपए नहीं हैं। तो उसने कहा, फिर मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? जहाँ रुपए हैं मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे रुपए की ज़रूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है। अहंकार शक्ति मांगता है।
उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ और बेच दो, तो शायद रुपए मिल जाए। और उस लड़के को भी ख्याल आया। वह चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट कर भी प्रेम आनंदित होता है, अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर। लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपए पैदा करने की वह कोशिश में लग गया। वह भूल गया, वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है और उसके प्राण में रस बह रहा है कि वह आए, उसका प्रेमी और उसके रस को ले जाए। जैसे किसी माँ के स्तन से दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे हो। उसका बेटा कहाँ है जिसे वह खोजे, जो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसे उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए। उसकी सारी आवाज़ यहीं गूंजने लगी कि आओ। बहुत दिनों के बाद वह आया। अब वह लड़का तो प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास, मेरा आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़ो यह बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियों से झूलो, नाचो। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है। दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं, लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काटकर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठुठ रह गया, नंगा, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाए, लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझीदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौट कर भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता गया। वह ठुठ राह देखता, वह चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वह बोल भी ना पाता, बुला भी ना पाता, लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए, तब वह बूढ़ा आदमी हो गया था। वह बच्चा, वह निकल रहा था पास से, वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने कहा, क्या कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए? तुम बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की ज़रूरत है। तो उसने कहा, तुम मुझे और काट लो तो मेरी इस पीड़ की नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारा नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वह एक छोटा सा ठुठ रह गया और वह दूर यात्रा पर निकल गया, और वह ठुठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है देने को। शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वही आता है जहाँ कुछ पाने को है। अहंकार वहाँ नहीं आता जहाँ कुछ पाने को नहीं है। मैं उस ठुठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वह ठुठ मुझसे बोला कि वह मेरा मित्र अब तक नहीं आया, और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं नाव डूब ना गई हो, कहीं वह भटक ना गया हो, कहीं किसी दूर किनारे पर विदेश में कहीं भूल ना गया हो, कहीं वह डूब ना गया हो, कहीं वह समाप्त ना हो गया हो। एक खबर भर कोई मुझे ला दे, अब मैं मरने के करीब हूँ। एक खबर भर आ जाए, वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहूँगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाए, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाए, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, ना कोई परिभाषा है, ना प्रेम की कोई सिद्धांत है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूँगा आपसे कि प्रेम क्या है। वह तो बताना मुश्किल है। आकर बैठ सकता हूँ, अगर मेरी आँखों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूँ यह है प्रेम। लेकिन प्रेम क्या है अगर मेरी आँखों में ना दिखाई पड़े, मेरे हाथ में ना दिखाई पड़े, तो शब्दों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।